वो गुस्से में आया और मैंने उंगली उठाकर नैनी की तरफ इशारा कर दिया। अगले ही पल वह लगातार अंडे देने लगी क्योंकि उसने अभी अभी मेरी सौतेली माँ का मजाक उड़ाया था। कह रही थी कि वह ऐसी मुर्गी है जो अंडे नहीं दे सकती। असल में मैं स्वर्ग लोक की एक शरारती परी बची थी। मेरी शरारतों की वजह से जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और मैंने गलती से अपने गुरु का खजाना धरती पर गिरा दिया था। सजा के तौर पर मुझे उस खजाने को वापस लाने के लिए धरती पर भेज दिया गया और इसी दौरान मुझे उन लोगों की मदद भी करनी थी जो सच में बचे चाहते थे। जल्द ही मैंने किसी की प्रार्थना सुनी। मैं तुरंत उस कमरे में पहुंच गई और वहां एक ऊंचे दर्जे की महिला को देखा। शादी के बाद उसने कंपनी अपने पति को सौंप दी थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मैंने तुरंत पहचान लिया कि उसके गर्भाशय के चारों ओर काली ऊर्जा लिपटी हुई थी। मैंने बिना देर किए एक मंत्र पढ़ा और उस अंधेरी शक्ति को दूर कर दिया। उसने उत्सुक होकर मेरा नाम पूछा। मैंने मंदिर की एक तस्वीर की ओर इशारा किया और अपना परिचय उस परी बच्ची के रूप में दिया जो संतान देती है। हालांकि उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, फिर भी उसने मुझे अपने साथ रख लिया। जैसे ही मैं विला के पास पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि पूरा घर जहरीली ऊर्जा से घिरा हुआ है। मैं उस शक्ति को दूर करने के लिए मंत्र पढ़ने ही वाली थी कि तभी मेरी सौतेली माँ की सास ने मुझे रोक दिया। दादी लगातार अपनी बहू के मां न बन पाने की शिकायत कर रही थी और उसे घर से निकाल देना चाहती थी। मैं दौड़कर बाहर आई और दृढ़ता से कहा कि मैं जरूर उसकी गोद भर दूंगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि नैनी अशुभ ऊर्जा से भरी हुई है। मैंने उसकी टांग की ओर इशारा करके कहा कि 3 महीने का एक शिशु आत्मा उसे पकड़े हुए है। नैनी तुरंत डर गई क्योंकि वह जानती थी कि वह उसका अजन्मा बचा है, लेकिन दादी ने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझे वहाँ से भेज देना चाहती थी। मेरी सौतेली माँ मुझे बचाते हुए वापस कमरे में ले गई। उसी समय मैंने 2 छोटी परियों को अपनी ओर आते देखा। मैं उनके पीछे पीछे गलियारे में गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने अपनी सौतेली माँ के पति और नैनी को एक साथ देख लिया। शाम को दादी मेरी सौतेली माँ के लिए पौष्टिक सूप लेकर आई, लेकिन मैं दौड़ कर गई और कटोरा तोड़ दिया। मुझे समझ आ गया था कि वह गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह यही सूप था। दादी गुस्से से मुझे डांटने लगी। दवा ही असली समस्या है, ये साबित करने के लिए मैंने बची हुई दवा फूलों के गमले में डाल दी और अगले ही पल सारे फूल मुरझा गए। मेरी सौतेली माँ का दिल टूट गया और उसने इस पूरे परिवार को फटकार लगाई, लेकिन नैनी ने उससे कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत करो, मैं तो बस झूठ बोलने वाली एक बची हूँ। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि नैनी पहले से ही गर्भवती। वह खुद को सही साबित करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुरंत एक दिव्य मंत्र का प्रयोग किया ताकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बोल सके। और फिर जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। उस बच्चे ने मेरी सौतेली माँ के ससुर को देकर कहा, पापा। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।